रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ राइटिंग के कुछ एमसीक्यूज़ और इस टॉपिक पे वीडियो भी बनी हुई है, तो अगर आपको उसमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ है कुछ पेपर में भी इसी तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे, तो ये आपने बहुत गौर से देखने हैं और समझने। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट आर द 3 की एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ, कि पैराग्राफ के 3 मेन चीज़ें कौन कौन सी है जो जिससे पैराग्राफ बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टॉपिक सेंटेंस जो सबसे पहले आता है। ठीक है, मतलब जिसमें आपके पैराग्राफ का टॉपिक होता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा उसमें है सपोर्टिंग सेंटेंस, जो चीज़ आप बता रहे हैं, जो बयान कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को सपोर्ट करने वाले जो आपके पास सेंटेंसेस होंगी, जो चीज़ें होंगी, ठीक है, वो। और नंबर 3 एज कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, मतलब जिस सेंटेंसेस पे आप पैराग्राफ ख़त्म करना चाहेंगे। ठीक है, तो 3 चीज़ें आ गई। इसमें बी वाला ऑप्शन सही आ रहा है कि टॉपिक सेंटेंस जिससे आप स्टार्ट कर रहे हैं, सपोर्टिंग सेंटेंस जो आपके पैराग्राफ की बॉडी होती है, ठीक है, और कंक्लूडिंग सेंटेंस जिस पे पैराग्राफ ख़त्म होता है। कंक्लूडिंग सेंटेंस जहाँ पे भी आएगा तो मतलब वो ख़त्म होने की बात हो रही है, या फिर आखिरी जो सेंटेंसेस होते हैं किसी भी पैराग्राफ के या किसी भी आर्टिकल के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंक्लूडिंग सेंटेंसेस क्या है, टॉपिक सेंटेंस क्या है और सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेंटेंस एंड पैराग्राफ यूजुअली इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया। मेन आइडिया जो होता है पैराग्राफ का, मेन टॉपिक जो होता है, वो किस सेंटेंस से हमें पता चलता है। तो वो टॉपिक सेंटेंस से हमें पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही आ रहा है कि मतलब जो टॉपिक सेंटेंस होगा उससे हमें पता चलेगा कि पैराग्राफ किस बारे में। तो जो मेन सेंटेंसेस होते हैं, स्पेशली ये स्टार्ट में आते हैं, तो ये टॉपिक सेंटेंस, इससे हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस का मकसद क्या होता है या इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया। मेन आइडिया के बारे में हमें बताना है कि टॉपिक किस बारे में है, ठीक है, उसके बारे में बताना, ये है टॉपिक सेंटेंस का काम। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ प्रोवाइड डिटेल एग्जाम्पल और एविडेंस टू सपोर्ट द मेन आइडिया। अब किस पार्ट में, पैराग्राफ के किस पार्ट में हम एग्जाम्पल लेते हैं, डिटेल लेते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक के हवाले से, या कोई एविडेंस सबूत वगैरह देते हैं, मतलब जहाँ पे आप ज़्यादा तफसील बयान करते हो, तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस। टॉपिक सेंटेंस में आप जस्ट अपना टॉपिक बयान करते हो, सपोर्टिंग सेंटेंसेस में फिर आप डिटेल में जाते हो और जो चीज़ें मतलब बयान करने की ज़रूरत है, ठीक है, आप वो बयान करते हो, और आखिरी जो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं उस पे आपका पैराग्राफ ख़त्म होता है। तो जो डिटेल आता है वो स्पेशली आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस में आता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रोल डू ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस प्ले इन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के जो ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं, या मतलब ये कि जुमलों को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स कहते हैं। उनका काम क्या होता है, दे हेल्प मेंटेन द फ्लो बिटवीन सेंटेंसेस। वो दो सेंटेंसेस के दरमियान जो है अपना एक फ़्लो बयान करता है, ठीक है। दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं अलबत्ता, हालान के, चुन के, और ये अल्फाज जो होते हैं, ये हम दो अल्फाज को या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम ट्रांजिशनल वर्ड्स कहते हैं। तो ट्रांजिशनल वर्ड्स का काम क्या है, दे हेल्प मेंटेन द फ्लो बिटवीन सेंटेंसेस, मतलब जुमलों के दरमियान एक फ़्लो कायम रखता है। बयान करने की जो एबिलिटी होती है ना, कि उसमें ब्रेक ना आए बीच में, और जो रीडर होता है उसको सारी चीज़ें आसानी से समझ आए, ठीक है, ये ट्रांजिशनल वर्ड्स का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन अ पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए या आपने क्या नहीं करना चाहिए, वो ऑप्शन नंबर बी, इंक्लूडिंग इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब गैर ज़रूरी चीज़ें आपने नहीं बयान करनी, जो आपके पैराग्राफ से उसका ताल्लुक़ ही नहीं है और आप उसको बयान कर रहे हो, लिख रहे हो आपके पैराग्राफ में, तो ये एक इररिलेवेंट चीज़ है और ये मतलब नहीं करना चाहिए पैराग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 7, अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ वेयर शुड द कंक्लूडिंग सेंटेंस बी प्लेस्ड। अभी मैंने आपको बताया कि कंक्लूडिंग सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको सवाल में पूछा जा रहा है कि एक अगर अच्छा सही पैराग्राफ बना हुआ है तो उसमें कंक्लूडिंग सेंटेंसेस कहाँ पे होंगे।
तो एट द एंड होंगे। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिटिंग एंड रिवाइजिंग अ पैराग्राफ। जब हमने पैराग्राफ लिख लिया पूरा और उसको फिर हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं और एडिट कर रहे हैं दोबारा, तो ये चीज़ हम क्यों करते हैं, मतलब क्यों पैराग्राफ को एडिट करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, टू करेक्ट एरर्स एंड इम्प्रूव क्लैरिटी। तो इसलिए करते हैं कि उसमें कोई गलती हुई हो, कोई चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो, सही करने की ज़रूरत हो, तो हम उसको रिवाइज करते हैं और एडिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांजिशनल वर्ड और फ्रेज। अच्छा, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि ट्रांजिशनल वर्ड नहीं है या फ्रेज नहीं है, मतलब दो जुमलों को नहीं कनेक्ट करने वाला वर्ड कौन सा है। तो वो है सी में हम मतलब फैसला करते हैं, मतलब कंक्लूजन का मतलब होता है फैसला करना या किसी चीज़ का रिज़ल्ट देना, तो वो हमेशा आखिर में आएगा, वो आपके 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं करेगा। Question number 10, what should you do if a supporting sentence does not relate to the topic sentence in a paragraph। अगर कोई ऐसा सपोर्टिंग सेंटेंस है जो कि आपके टॉपिक से मैच नहीं कर रहा, रिलेट नहीं कर पा रहा, तो आपने क्या करना है, लीव एट इज मतलब इसको इसी तरह छोड़ना है, या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, री राइट द सपोर्टिंग सेंटेंस, या उसको दोबारा लिखना है। तो ये सही है कि उसको दोबारा क्यों लिखेंगे, ताकि वो आपके टॉपिक से मैच कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज कोहेरेंस इन पैराग्राफ राइटिंग रिफर्स टू। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है, मतलब पैराग्राफ राइटिंग में कोहेरेंस किसको कहते हैं हम। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी, द लॉजिकल फ्लो एंड कनेक्शन बिटवीन सेंटेंसेस। वही आप ट्रांजिशनल वर्ड का मतलब ले सकते हो कि वर्ड्स और आपके सेंटेंसेस के दरमियान एक फ़्लो होता है, एक रवानगी होती है, तो इसको हम कोहेरेंस कहते हैं। मतलब आपके पैराग्राफ में बीच में टॉपिक चेंज ना हो, कोई ब्रेक ना हो, ऐसा कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कोहेरेंस कहते हैं, कि आपका पैराग्राफ बिल्कुल फ़्लो के साथ एक रीडर पढ़ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 12, विच टेंस इज़ कॉमनली यूज्ड व्हेन राइटिंग अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ पैराग्राफ। जब हम किसी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है, पैराग्राफ में, मतलब गुज़रे हुए वक्त के बारे में बात करते हैं, तारीख़ के बारे में लिखते हैं, तो उसमें हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। ये तो बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंक्लूडिंग सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। कंक्लूडिंग सेंटेंस का मकसद क्या होता है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, टू समराइज़ द मेन आइडिया एंड प्रोवाइड क्लोजर, कि जो भी हमने चीज़ें बताई हैं पैराग्राफ में उसको हम समराइज़ करें, मतलब उसको एक समरी बनाए, उसका ख़ुलासा लिखें, ठीक है, आखिर में, और अपना जो पैराग्राफ है उसको क्लोज़ करें, मतलब उसको ख़त्म करें। कंक्लूडिंग सेंटेंसेस जहाँ पे भी आएगा तो मतलब ख़त्म होने की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ का इसमें से कौन सा टाइप नहीं है, मतलब 3 चीज़ें आपको दी गई है, 2 पैराग्राफ के टाइप्स होंगे, एक नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल पैराग्राफ का टाइप होता है, आर्गुमेंटेटिव भी होता है, रिपीटेटिव जो है वो पैराग्राफ का टाइप नहीं होता, मतलब बार बार रिपीट होने वाला जो है ये कोई भी टाइप नहीं है पैराग्राफ का। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मेन मकसद क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोवाइडिंग फैक्ट्स एंड डिटेल अबाउट अ सब्जेक्ट। किसी भी चीज़ के बारे में फैक्ट्स देना और बहुत ज़्यादा डिटेल देना, ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का काम होता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब भी यही होता है, तफसील। तो जब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तफसील के साथ आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हो, आप उसमें किसी चीज़ के बारे में फैक्ट्स बयान करते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल बयान करते हो, ठीक है, तो इट विल बी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशनल फ्रेज। ट्रांजिशनल फ्रेज जो होता है, जो जुमलों को कनेक्ट करने वाले अल्फाज होते हैं, उसमें इन तीनों में से वो कौन सा लफ्ज़ है जो कि ट्रांजिशनल फ्रेज जिसको हम कह सकते हैं। डॉग तो नहीं है, ये तो एक नाउन है, ठीक है। बी नंबर जो ऑप्शन है, एन एडिशन, हम कहते हैं इसके साथ साथ, ठीक है, या इसके साथ ऐसा भी हुआ, तो ये एन एडिशन जो है इसमें एक ट्रांजिशनल फ्रेज आ रहा है। बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ पैराग्राफ इंडेंटेशन। पैराग्राफ इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब पैराग्राफ को इजी करना, ठीक है। जब आप पैराग्राफ लिखते हो तो आसान अल्फाज में लिखते हो,
इसका मतलब होता है पैराग्राफ को आपने इंटेंट किया। इंटेंट का मतलब होता है कि पैराग्राफ को इतना आसान बनाना कि रीडर जो है उसको एक एक लफ्ज़ समझ आ जाए। Question number 18. What is the term for the process of rewriting a paragraph in your own words while retaining the original meaning? मतलब ये कि जब आप पैराग्राफ दोबारा लिखते हो अपने अल्फाज में, मतलब किसी और ने लिखा है और आप उसको अपने अल्फाज में लिख रहे हो लेकिन पैराग्राफ का मकसद सेम हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। किसी दूसरे बंदे का काम जब आप अपने अल्फाज में लिखते हो लेकिन जो मुश्किल अल्फाज होते हैं ओरिजिनल पैराग्राफ में आप उसको ईजी करके लिखो और समझ आने वाले लिखो, ठीक है, तो इसको हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। Question number 19. What should you do if a paragraph exceeds its intended length? आपको क्या करना चाहिए अगर पैराग्राफ अपने हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब जितना पैराग्राफ होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा जा रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आपने क्या करना है? स्प्लिट इट इनटू मल्टीपल पैराग्राफ। अगर एक पैराग्राफ पूरा नहीं बन रहा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है वो आर्टिकल है या जो भी चीज़ है, तो आप उसके सेवरल पैराग्राफ बना सकते हो। अगर एक पैराग्राफ में नहीं आ रहा तो 2 पैराग्राफ बना ले, 3 पैराग्राफ बना ले, मतलब मुख्तलिफ पैराग्राफ आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स? पैराग्राफ राइटिंग स्किल जो है वो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? तो ये तो साफ़ है, प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंटली एंड सीकिंग फीडबैक। मतलब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे और जब आप पैराग्राफ लिखेंगे तो फिर जब वो बंदा पढ़ेगा तो उससे आप फीडबैक ले लें कि मतलब कोई गलती या क्या चीज़ बेहतर होनी चाहिए थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उससे पूछेंगे, फीडबैक लेंगे, तो इसी तरीके से आप अपने पैराग्राफ राइटिंग के स्किल को बेहतर बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द पैराग्राफ राइटिंग एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।